अनूप, लेकिन जो पॉपुलेशन है जोशीमठ की, कोई 20,000 बोलता है, कोई 30,000 बोलता है। एग्जैक्टली जो पूरी पॉपुलेशन है, क्या उसका पूरा चंक यानी कि 100% लोग इस समय डेंजर में हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि 40% लोग डेंजर में हैं? कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जिसको कि तुरंत हटाना चाहिए? उसमें कितने लोग होंगे अंदाजन? तो नीलू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल आंकड़ा कोई ऐसा आया हो, कम से कम मेरी नजर में अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है। मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि 2011 की जो पिछली जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तब वहां पर जनसंख्या लगभग 16,000 थी। आज की तारीख में जोशीमठ की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है, और उन 20,000 के अलावा फौज और आईटीबीपी और उनके लोगों को मिलाकर के 30-35,000 लोगों का बोला जाता है। तो ये कहीं इस समय ये आंकड़ा हमारे सामने नहीं है कि इस समय वर्तमान में जोशीमठ शहर में कितने लोग वहां पर, ठीक है, पर्यटक और वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 30-35,000 लोगों में से क्योंकि ये तो बात अब देखिए क्लियर हो गई है कि हम 3 कैटेगरी में इसको करेंगे, ABC। अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट गवर्नमेंट का ही एक स्टेटमेंट ये आया है कि भाई 40%, जिस दिन मुख्यमंत्री जी वहां गए थे उसके अगले दिन ये वाली बात सामने आई है, उस दिन भी ये बात हुई है कि 40% जो एरिया जो जोशीमठ का है उसको ढहाने की आवश्यकता है। 40% का मतलब 50% ले लीजिए, तो दैट मीन्स ये तो क्लियरली खुद ही सरकार कह रही है कि 15,000 लोग, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम पॉपुलेशन के साथ में एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि 50-60% जो वहां के लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो इस समय एक खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि सरकार ने स्वयं इस बात को कहा है और माना है कि हमको उसको ढहाने की आवश्यकता है, उसको हमें समाप्त करने की जरूरत है। तो दैट मीन्स आपका पहला टारगेट तो कम से कम 15-20,000 लोगों का होना चाहिए। अब 15-20,000 लोगों की तुलना में अगर हम सपोज 15,000 का फिगर भी लेके चलते हैं, और अगर अभी आपने खाली 1200 लोगों के वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया है, तो दैट इज मेयरली 7-8%। उस 15,000 के बेस में भी अगर आपने खाली 1200 का किया है, तो अभी तो आपको यू हैव अ लॉन्ग 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 वे टू गो। बट अनूप, ये वाकई में हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। मीडिया भी बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जो सेना के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो बॉर्डर्स पे थे, वो उन्होंने अपनी फैमिलीज को भेज दिया है। उनमें से कई सेना के जवान चले गए हैं। इज दैट अ रीजन कि सरकार इवैक्यूएशन का काम उस स्तर पर नहीं कर पा रही है? क्या आप इसकी पुष्टि कर पाएंगे? खबरें मिल रही हैं, आई एम नॉट श्योर। ये इसकी तो मैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, लेकिन जो एटलीस्ट मीडिया में यहाँ पर आ रहा है, जो हम भी देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, कि जो सेना के अपने कैंपसेस हैं उसमें जो रिलेटिवली ज्यादा सिक्योर एरिया है, उनको वो वहां पर अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर रहे हैं। और नेचुरली भाई कई सारे लोग तो अपना प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए ऐसी परिस्थिति में, आज देखे ना नीलू, बड़ी सिंपल सी बात है, आज अगर आपकी और मेरी फैमिली ही वहां पर होगी, और अगर हमारे पास में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने परिवार को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं इस समय गवर्नमेंट की तो वेट नहीं करूंगा, कोई भी सरकार की वेट नहीं करेगा। लेकिन हर किसी की ऐसी परिस्थिति नहीं होती है। कई लोग जो होते हैं वो अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए होते हैं, और उनके पास में जोशीमठ को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन सरकार तो ये उनकी रणनीति ये नहीं हो सकती ना कि लोग खुद छोड़ करके चले जाएं। सरकार को तो लोगों की व्यवस्था करनी है, लोगों की वहां पर इंतजाम करना है। भाई वहां पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वहां पर बहुत सारे बीमार लोग हैं, वहां पे कई किस्म के लोग हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि भाई सेना के कुछ जवानों ने स्वयं या कुछ और लोगों ने, शहर के बाशिंदों ने अपने परिवारों को वहां से शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन कोई मास स्केल पर वहां से लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है कि लोग खुद छोड़ करके जा रहे हैं, इस किस्म की जानकारी जो है अभी तक कम से कम पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई है कि लोगों ने हजारों की संख्या में जो है वहां पर एक किस्म से खुद ही जाकर के छोड़ना शुरू कर दिया। डेफिनेटली सम फैमिलीज आर मूविंग आउट, बट दैट नंबर अभी भी वो रिलेटिवली छोटा नंबर है। तो अगर हम इस बात को समराइज करें, हम यही कह सकते हैं, यही महसूस कर सकते हैं, आपके चैनल से यही आवाज उठा सकते हैं कि सरकार के लिए ये बड़ा जरूरी है कि इस पूरे ये जो पूरा जो इवैक्यूएशन है, जिसके बारे में हम कई बार हम बात कर चुके हैं, 1200 का आंकड़ा मैं अपने आप को रिपीट ही करूंगा। इसके अलावा नीलू, मैं एक नई बात इस डिबेट में लाना चाहूंगा। 4 दिन पहले जिला प्रशासन ने एनटीपीसी को और एचसीसी को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2,000 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने का उन्होंने एक किस्म से फरमान दिया है। उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है कि आप 2,000 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाइए। ये ठीक है, ये एक अच्छा निर्णय है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि वो 4,000 प्री फैब्रिकेटेड घर कब बनकर के आएंगे। क्या उनको बनने में 3 महीने लगेंगे?
क्या उनको बनने में 6 महीने लगेंगे? क्या उनको आने में 1 साल लगेगा? तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी जो एक सबसे बड़ी समस्या इस समय और ये भी एक मैं नई बात आपके इस डिबेट में लाना चाहूँगा। देखिए, उत्तराखंड का जो पूरा जो पुनर्वास का या रिहैबिलिटेशन का अभी तक का इतिहास रहा है, वो बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं करता। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती, बात सरकार की नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी, XYZ, ABC, यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बहुत कम है। तो पिछले 10-12 सालों में सरकारें गिने चुने लोगों का जो है पुनर्वास कर पाई हैं। तो आज की तारीख में उत्तराखंड में 400 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनका विस्थापन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा भारी भरकम आंकड़ा है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 2012 से लेकर 2022 तक, तो जैसा मैंने कहा, कुछ मात्र हजारों लोगों का ही विस्थापन हो पाया है। तो ये अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड भी उत्तराखंड की सरकारों का रहा है, वो भी जो है बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं देता है। तो उत्तराखंड का जो एक होता है ना भाई, आप कहते हैं भाई ठीक है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो जो पिछला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, कम से कम उसको देख करके जोशीमठ के संदर्भ में जो चिंता और बढ़ाता है, और जो हालिया आंकड़े हमारे सामने हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 400 से लेकर 1200 तक, तो ये उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, विच इज ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ बिग अलार्म।